यूके के अगले जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक होने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे पास कुछ भी नहीं था, जीरो से हमने शुरू किया और ये पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है। अल्लाह का शुक्र, आप इतने से कपड़े पहन के खड़ी हैं। इंडिया की कुड़ी में पा के दिखा दे मेरे कपड़े और मेरे को ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है और वो बेसिकली यूके के मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं कि इंडियन कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे भी हो सकता है कि यूके वाले चाहते हो कि ये कल्चर हमारे वहाँ भी आए। ये भी हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम भी एक वजह है। इसी तरह की बहुत सारी मिली जुली वजूहत हैं जिस वजह से मुझे लगता है कि ये डिसीजन लिया गया। 110 से 175 पे मारा था ना, पाकिस्तान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया था। और ये बेड़ा गर्क कंप्लीट करते करते यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर रिक्वायर्ड फ्रॉम एनीबॉडी टू मेंटेन सच बुलशिट। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम पाकिस्तान वालों से सुनेंगे अपने इंडिया के बारे में। तो अभी मुझे ये कोई आइडिया नहीं है कि वो इंडिया के बारे में अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, बट जो न्यूज उनको पहुंचाई है उससे शायद उनको बहुत दुख लगने वाला है। तो मे भी हो सकता है कि वो अपना रोना रोएंगे या मे भी हो सकता है वो इंडिया के लिए तारीफ के पुल बांध देंगे कि इंडिया ऐसा है, इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया। तो कुछ भी हो सकता है वीडियो में। तो आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि विल एन इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनाक बी नेक्स्ट पीएम ऑफ यूके। तो जो कि करंट पीएम है यूके के, उन्होंने अपनी ओहदे से रिजाइन दे दिया है। तो और सुनने में ये आया है कि इंडिया के ही एक मतलब इंडिया से ही पैदाइश एक है ऋषि सुनाक, जो कि नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं यूके के। तो ये बात पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाई गई है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो देखते हैं उन लोगों के रिएक्शंस कैसे आते हैं। उन लोगों को शौक तो बहुत बड़ा लगने वाला है कि यूके का पीएम भी कोई इंडिया का बंदा बनने वाला है। इंडिया की ओरिजिन है उनकी, इंडिया में वो पैदा हुए हैं, वो पाकिस्तान मतलब वो यूके के पीएम बनने जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो देखते हैं लोगों के कैसे रिएक्शंस आते हैं और क्या बोलते हैं, वो रोते हैं या खुश होते हैं या जो भी है। तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो गया वहाँ पे तो अपनी काबिलियत की बिना पे गए होंगे। उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है और वो बेसिकली यूके के मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं कि इंडियन कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे भी हो सकता है कि यूके वाले चाहते हो कि ये कल्चर हमारे वहाँ भी आए। ये भी हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम भी एक वजह है। इसी तरह की बहुत सारी मिली जुली वजूहत हैं जिस वजह से मुझे लगता है कि ये डिसीजन लिया गया। तो आपको नहीं लगता कि मतलब इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सोनक अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो इंडिया का इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा? इस ऑफ कोर्स बढ़ेगा। इससे इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी यूके में बानिस्बत अदर इकोनॉमीज। यानी पाकिस्तान के इंडिया और पाकिस्तान की तो एक टसल सदियों से ही चलती आ रही है। उनके मिनिस्टर बनने से ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि वहाँ सिख ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। यूके में सिखों का होल्ड है बानिस्बत पाकिस्तानी कम्युनिटी के। तो ये पाकिस्तान के हक में बहुत गलत हो जाएगा, या कह लें कि पाकिस्तान को बहुत सारी डिफिकल्टीज देखनी पड़ सकती है। पाकिस्तान को क्यों इससे फर्क पड़ता है? मतलब अगर पाकिस्तान को इसमें क्या नुकसान हो? पाकिस्तान को नुकसान इसमें ये होगा कि एक इंडियन मिनिस्टर के आने से ऑब्वियसली यूके का झुकाव या उस मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिख कम्युनिटी बहुत मेजॉरिटी में है यूके में, जैसे कि हम जानते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं। और जो हमारे यूके के नाजरीन हैं उनको तो बहुत ही बेहतर पता होगा कि सिख कम्युनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है। इंडियन मिनिस्टर बनने से ये होगा कि जो सिख कम्युनिटी है उसका होल्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंडियंस का होल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उनकी ट्रेड बेहतर हो जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। और पाकिस्तानी जिनके साथ उनका शुरू से ही एक टसलिज्म चलता आ रहा है वो बहुत पीछे चले जाएंगे। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी अपने लोगों को वहाँ पे मनवाने के लिए या वहाँ के लोगों को अपना आप मनवाने के लिए। पाकिस्तान के कोई बंदा इस तरह की बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाकर बैठता है बाहर, ये बताएं। बिल्कुल बैठता है। फॉर एग्जाम्पल कल हमें जो अवार्ड मिला है अमेरिका का सबसे बड़ा, खिजर साहब को, वो अमेरिका का सबसे बड़ा खिताब है। हमारे वो निशानी हैदर से भी ऊपर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसका एक बेटा जो है वो कैप्टन शहीद हुआ था इराक में और उन्होंने अपना सिविल अवार्ड जो है आप अपना यूट्यूब से जाकर रिकॉर्ड चेक करें, कल ही दिया उन्होंने। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम पाकिस्तानी इसको क्यों नहीं आगे दें? मैं इसकी बड़ी अल्लाह का शुक्र है आज मुझे इस फॉर्म पे मुझे ख्वाहिश थी कि मुझसे जो कोई बंदा पूछे, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने बड़ी तारीफ पढ़ी है। 1947 में जब गोरा यहाँ से गया था तो गोरे ने सबसे जो नौकर थे ना साथ में इंडियन थे, जो नौकर थे ना सिख थे ना मुसलमान थे। आपको पता है हिंदुओं को अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी आती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी ब्रीड जो है वो अंग्रेज़ की है, क्योंकि वो घर में अंग्रेज़ों के घर में काम करते थे। ना सिख कंपनी गई ना मुसलमान गए। 1947 में जितने हिंदू गए साथ गोरों के साथ, उनकी 1947 से लेकर आज तक उनकी फैमिलीज़ ने वहाँ पर इंप्रूव किया। उनकी फैमिलीज़ बड़ी, बच्चे बड़े, वो पढ़े वहाँ पर। जब वो वहाँ पर पढ़े, वहाँ की ब्रीड हुई, तो डेफिनेटली बहुत सारी पोस्टों के ऊपर उन्होंने, आपको सिख कम्युनिटी नजर आती है बहुत ऊपर पोस्टों के ऊपर? नहीं आती सर। मैं आपको मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अनवर है, मैं तारीख पढ़ाता हूँ और तारीख पढ़ता हूँ। मतलब ये है कि इंडिया जो है आज की डेट में वर्ल्ड वाइड जो है वो इन्फ्लुएंस रख रहा है और उसका इन्फ्लुएंस और बढ़ता जा रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया रख रहा है। इंडिया की ट्रेड हमसे ज़्यादा है। इंडिया बेसिकली ऑर्गेनिक चीज़ें पाकिस्तान से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इंडिया का नाम हमसे ज़्यादा है। बेसिकली इंडिया में दो कौमें हैं, सिख और हिंदू।
पाकिस्तान में ना मिनॉरिटी पाकिस्तान के हक में है, ना ही मुसलमान पाकिस्तान के हक में है। इंडियंस बेसिकली मेहनत करके अपना नाम बना लेते हैं। पाकिस्तानी छोटी छोटी चीज़ों में जिसे हम जुगाड़ कहते हैं वो लगा के अपना सिस्टम चलाते रहते हैं। शुरू से अब तक 1947 के बाद से अब तक जुगाड़ी लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप सियासत का हाल देख लें। सियासत में जो गांठ लगा, कैसे मिनिस्ट्री उलट के एक नई मिनिस्ट्री आ गई सिर्फ और सिर्फ फौज की बिहाफ पे। हमारी ब्यूरोक्रेसी को मुल्क का सोचना चाहिए, लेकिन मैं अफसोस से ये बात करती हूँ कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो मुल्क का नहीं, सिर्फ अपना सोचती है। और देखें, आप लोग हमेशा यूट्यूब वाले की बात करते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान। अब मुझे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। एक घर है एक कनाल का, एक घर एक कनाल का है, दो भाई लड़ पड़ते हैं। एक भाई को 3 मरले मिले, एक को मिले 17 मरले। 50 साल बाद 3 मरले वाला उतना ही अमीर और उतनी बड़ी बंगला बना के बैठा हो, वही फैसिलिटी हो, तो तरक्की 3 मरले वाले ने की कि 17 मरले वाले ने? इंडिया 17 मरले, हम 3 मरले वाले हैं। आगे चलें। एटॉमिक के पास हमारे पास है, तो इनके पास 1947 में आपके पास 1 रुपया नहीं था। आप स्टेट बैंक का पाकिस्तान की रिपोर्ट निकाल के देख ले, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, इंडिया में था। आपके पास एक इंजन नहीं था, इंडिया में था। अगर उसके बावजूद भी इंडिया ने तरक्की नहीं की तो लाख दिला ना उस मुल्क पर, कितना होने के बावजूद वो तरक्की ना करता। हमारे पास कुछ भी नहीं था, जीरो से हमने शुरू किया और ये पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है। अल्लाह का शुक्र, आप इतने से कपड़े पहन के खड़ी हैं। इंडिया की कुकड़ी में पा के दिखा दे ऐसे कपड़े और मेरी फूफी लगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी लोग क्यों नहीं इस तरह किसी और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते? आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि अभी आपने रिसेंटली सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की देख ही ली है। पाकिस्तानी वो कौम है जो अपना नाम खुद ही डबोती है। मीन्स कि आप ये देखें कि BBC उर्दू जो पाकिस्तान के बारे में लिख रहा है, या डिफरेंट चैनल्स जो पाकिस्तान के बारे में पोर्ट्रे करते हैं, हमारे अपने चैनल्स जो चीज़ें बताते हैं वही पाकिस्तान के हक में नहीं होती। और हमारे जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, या यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं, वही अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं होते, तो फिर मुल्क ने तरक्की कैसे करनी है? तो नहीं लगता कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा है? जिस हिसाब से बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने रिजाइन किया और इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जो ऋषि सुनक हैं वो वहाँ पे जो बनने जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इसके बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा? मैडम, इसमें इन्फ्लुएंस की तो मैं बात करता ही नहीं। अगर आप आबादी के लिहाज से देखें तो इंडिया दूसरा बड़ा मुल्क है, ठीक है। इस वक्त इसकी आबादी मेरे हिसाब से 1.25 से 1.5 अरब है, ठीक है, 150 करोड़। तो ये बहुत बड़ी आबादी है और इनकी आबादी तकरीबन हर मुल्क में, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, दुबई चले जाएँ, सऊदीया चले जाएँ, सऊदीया का इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वहाँ की 10 से 15% जो आबादी है इंडिया की है। तो ये लोगों में एक अच्छी चीज़ जो है इन लोगों में वो ये है, अगर वो पढ़ाते हैं ना किसी को तो अच्छे लेवल का पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है। वो ये नहीं है कि ICOM BCom FA BA करवा दिया। वहाँ पे IT का बहुत जोर है। मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पे हैं दुबई में जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अगर वहाँ पढ़ते हैं तो बड़ा दिल लगा कर पढ़ते हैं और वो लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करते हैं। और यही वजह कि आप जब आप किसी घोड़े के सामने अच्छी इंग्लिश में बात करें, आपके मैनर्स अच्छे हो, आपकी डिग्री अच्छी हो, तो वो लोग आपको अप्रोच करते हैं अपनी अच्छी पोस्ट पे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मेरी बात सुने, मैं यहाँ पर बात करी तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो गवर्नमेंट के इख्तलाफात हैं, वो भी आपके सामने हैं। काफिर है कि तेग पे करता है भरोसा, मोमिन है कि बेतेगी भी लड़ता है सिपाही। हालात ऐसे ही होने हैं बिकॉज वी आर मुस्लिम। इस्लाम शुरू से लेकर गरनाता के अंदर मुसलमान लड़ रहे थे कि सुई में से हाथी अल्लाह निकालेगा कि नहीं निकाला। चंगेज खान ने जुतियाँ मारी। ये मुसलमान है। जो मुसलमान इस तरह होता है, जब आप कलमा पढ़ते हो ना तो आपके अंदर जो बाएं बाजू है, दाएं बाजू है, लोग आपको तंग करते हैं। ये इस्लाम, ये पाकिस्तान में किसी मुल्क के पास ऐसी ग्वादर बंदरगाह है, 26 मुल्क लगे हमें पाकिस्तान के पीछे कि ग्वादर बंदरगाह को क्लोज कर दिया जाए। ग्वादर बंदरगाह क्लोज क्यों नहीं हो रही? आप मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, आप मेरी बात सुन ले। आपने गलत बंदे को छेड़ लिया। आपने कोई इंडिया की फिल्में देखी हैं? उनकी जूतियाँ होती हैं, लोग खड़े होते हैं पीछे जी, उनकी जूतियाँ पहनी होती हैं, पीछे लड़के खड़े होते हैं लोग। ऑब्वियसली नहीं होती, आप गौर से देखें, उन्हें आम चप्पलें पहनी, बूट भी नहीं होते लोगों के पास। मैं अमृतसर से होकर आया हूँ, मैं जलंधर से होकर आया हूँ, मैं दुबई से, मैं हर जगह से होकर आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं बताऊँ आपको पता नहीं कौन, मैं उधर देख ला जी। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान इज़ अ फार बेटर कंट्री। तमाम मुल्क के साथ कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ ना मुकाबला कर सकता है। हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है, उन मुल्कों से करोड़ दर्जे अच्छा है। आपको पता है कि पाकिस्तान के किसान, जो लोग कहते हैं कि किसान, इंडिया के किसान खुदकशी क्यों करता है? किसने कहा है खुदकुशी करता? मैं आप रिकॉर्ड देख ले, आप रिकॉर्ड दिखाएं। अभी निकाले रिकॉर्ड। दुनिया के अंदर सबसे, मेरी बात सुन ले, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा, दुनिया के अंदर सब, मेरी भी बात सुन ले सर, मेरी भी सुन ले। एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ पर जा रहे हैं सर? सामने आ जाए, सामने देखें, उधर क्या है सर? इधर देखें, इधर देखें। एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कहाँ इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया करते थे, आज इंपोर्ट कर रहे हैं। किसकी वजह से? इमरान खान को किसने कहा था 3 साल का जो बेसिक है, इमरान खान को किसने कहा था कि 3 साल की जो गंदम 4 साल आपकी पाकिस्तान में जमा थी, जो एक पॉलिसी थी पाकिस्तान की आइन के मुताबिक, वो क्यों उन्होंने पहले अफगानिस्तान भेजी? ये सारी दुनिया को पता है। पहले अफगानिस्तान भेजी, अफगानिस्तान से LC लगा के फिर पाकिस्तान में गई, अफगानी मुकर गए, अफगानी ने कहा नहीं जैसी गंदम नहीं देने, सब दुनिया को पता है। वो आपकी गंदम चलेगी 3 साल का बेसिस, पूरी जजेस को भी पता है, जनरल्स को भी पता है। एक तो इंडिया के लोगों में टैलेंट बहुत है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया की एजुकेशन अच्छी है और वो अच्छा प्रमोट करें। अब देखें तो ऋषि सुनक की अगर बायोग्राफी की ही बात कर लें तो उन्होंने UK के लिए बहुत ज़्यादा जो है इकदाम किए हैं, UK के लिए बहुत ज़्यादा एकदम मतलब काफ़ी उन्होंने उनके लिए काम किए हैं। दैट्स वाई उनको वहाँ पर मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो सर इसका क्रेडिट किसको जाता है? जिस अगर वो इंडियन ओरिजिन का जो बंदा है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? मैडम, इसका क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स इंग्लैंड को। अरस्तु साहब एक बात कहते हैं, अरस्तु कहता है कि अगर आपके माँ बाप प्रोस्टिट्यूट भी क्यों नहीं हैं, लेकिन आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे 5 वक्त के नमाजी लोग रहते हैं, दीनदार लोग रहते हैं, तो आपके ऊपर दीन का, उस मोहल्ले का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ऐसे ही आप जो से मर्जी ओरिजिन से
से बिलोंग करते हैं, वो उनकी बर्थ वहाँ की है, उनकी ये जो है परवरिश वहाँ पे हुई है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो है उनका वहाँ का जो सराउंडिंग है, वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ का जो बिहेवियर है, वो इसका जिम्मेदार है। और वो इंडिया में अगर होते, इंडिया में पैदा हुए होते, बेशक वो पढ़ लिख अच्छा जाते हैं, लेकिन जो आपका जो सराउंडिंग्स में जो आपके लोग होते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ में बड़ी अहम किरदार अदा करते हैं। और मेरे हिसाब से उनकी बर्थ वहाँ की है, उन्होंने अपने वहाँ पर एजुकेशन वहाँ पे किया है, पले बड़े वहाँ पे हैं, तो इस वजह से ये शायद ये प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से उनको इतनी बड़ी पोस्ट के लिए किया गया। आपको पता है कि वो 3 साल की गंदम जो आपका स्टॉक लेवल था वो यहाँ से गया, ठीक है जी, इन्होंने कहा जी इजाफी हो गई है गंदम, इजाफी नहीं थी। ये सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक गलती हुई है पाकिस्तान से। अच्छा, क्या गलती? मैं गलती की तरफ आ जाता हूँ। जब आपने डॉलर 110 से 175 पे मारा था ना, पाकिस्तान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया था। और ये बेड़ा गर्क कंप्लीट करते करते यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर रिक्वायर्ड फ्रॉम एनीबॉडी टू मेंटेन सच बुलशिट जी। अच्छा सर, हम देखते हैं मतलब इस बार जो मेरा जो टॉपिक था बेसिकली वो था ऋषि जो है सोनक, उन्होंने ये किया कि वो वहाँ पे अब होने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने वहाँ पे रिजाइन कर दिया। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है और ज़्यादा नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? IMF के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडियन बन गए, इसके अलावा कमला हैरिस जो है वो भी यूएस की प्रेसिडेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया पूरी दुनिया से आ जाए, चित्रों ने पाकिस्तान को खाने कुछ नहीं कर सकता। अगर वो इतना याद रखो हमेशा, मेरी कोई कंट्री इस तरह लोग आने से, आप क्या समझते हैं यहूदी लॉबी नहीं है ऊपर? यहूदी लॉबी कितने मुल्कों के? यहूदी लॉबी है इस वजह। नहीं, यहूदी लॉबी नहीं है ना, मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही। जी सर, बताइए। इंडियन लॉबी इतनी है, यहूदी लॉबी इतनी है, तो कितने के मुल्क उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं? कितने मुल्कों के ऊपर वो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। जो मुल्कों की अपनी पॉलिसीज होती है ना, जो इसने किसी मुल्क को ना तो कैप्चर कर सकता है। इराक के ऊपर क्या किया अमेरिका ने? चढ़ दौड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान आज की डेट पे कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इस तरह की बड़ी बड़ी पोस्ट पे, हमने नहीं पाकिस्तानी को देखा जो किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाए या इस तरह नहीं देखा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमारा एजुकेशन सिस्टम वो ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे हम लोग जो ज़बान को लेके आते हैं ना वो ठीक नहीं है। यहाँ पे हम कहते हैं जी उर्दू को प्रमोट करो, बेशक उर्दू हमारी जान है, उर्दू हमारी मान है, उर्दू हमारी ज़बान है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लिश को जो है अपनी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। क्योंकि जब आप जितना मर्जी भी पढ़ लें, इवन मैं भी डॉक्टर क्यों ना बन जाऊँ, जब मैं बाहर के मुल्क में जाऊँगा जॉब के लिए तो मुझे वहाँ पर इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश हमारी होनी चाहिए और हमें जो यहाँ पे एजुकेशन जो लेनी चाहिए वो अच्छी लेनी चाहिए। मैं अपने तमाम बहन भाइयों को कहता हूँ, इवन मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमें ये आई.कॉम, बी.कॉम, सी.कॉम में से बाहर निकलना चाहिए। हमें आई.टी की यहाँ जॉब करें हम लोग, ठीक है, आई.टी की एजुकेशन करें, या हमको जो है इंजीनियर या डॉक्टर टाइप बने। पढ़ना है तो नहीं पढ़ना तो फिर आप कुछ भी ना करें आप, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में तो बिजनेस ऑलरेडी नहीं है, तो आप आई.कॉम या बी.कॉम करके कहाँ भी आप अकाउंट्स की जॉब करेंगे? एजुकेशन करें, अच्छी करें। मैं ये कह रहा हूँ कि पकड़े, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा। मैं सुनना चाह रही है, देखिए आप ऑडियंस सुनना चाह रही है कि जब आप किसी कंट्री पे हमला करती हो ना, आपको उसके डू एंड डोंट्स का कल को जवाब देना पड़ता है आवाम को भी और खुद भी। अमेरिका की इकॉनमी गिर गई थी हर मामले के अंदर, उनको बड़ा धचका लगा था बहुत सारे। भी पाकिस्तान की इकॉनमी कुछ नहीं होता, कंट्रीज का ऐसे ही होता है। ईरान और पाकिस्तान की आप बताएं, ईरान का और हमारा 1000 रुपया, ईरान का 1.5 लाख को, तो इकॉनमी किसकी गिरी हुई है? पाकिस्तान की तो गिरी। एक मिनट, पाकिस्तान के 1000, ईरान का 1.5 लाख रुपया, यानी कि हम 1000 देते हैं, उनका 1.5 लाख आता है। इकॉनमी किसकी गिरी हुई है? अभी भी मैं कहूंगी कि पाकिस्तान की गिरी। क्या हो गया? आप रोटी खाते हैं राज्य के, आप कभी गई हैं इधर ट्रक अड्डा? मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खाती हूँ सर। मैं यहाँ पर मेरी बात 150 आपकी ट्रक अड्डों की बात नहीं कर रही, सुन तो लें, मैं ट्रक अड्डों की बात नहीं, मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। 150 कढ़ाई लगी होती है गोश्त की, और वो 4000 रुपए की एक कढ़ाई है। अब 150 मल्टीप्लाई 4000 रुपया, 4 लाख रुपए का खाना एक टाइम पे लगा। लोगों के पास कुव्वत खरीद है तो लोग बैठे खा रहे हैं। तो देखिए, तो मार्केट में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी करें, लेकिन इकोनॉमी की मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। इकोनॉमी अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। और बताएं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व है उस बारे में क्या कहेंगे? फॉरेक्स देखें, मैं बताता हूँ, इसकी सबसे बड़ी पाकिस्तान जो है बैंक करप्ट होने की तरफ जा रहा है। अगर फॉरेक्स रिजर्व जो लोन इन लोगों ने लिए हुए, अगर वो वापस ले लें, चाइना ने लिए, सऊदी अरब, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व बैंक में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान ने लिए। किस मुल्क ने नहीं लिए? ये बताएं, अभी जो पाकिस्तान की जो कंडीशन है, अभी जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसकी यही तो नॉलेज है, यही तो बात है जो फैक्ट्स पे बात नहीं लोग करते। पाकिस्तान का भी बैंक करप्ट हो नहीं सकता। सर मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान, मैं खुद चाहती हूँ कि पाकिस्तान कभी ना हो, मैं खुद भी चाहती हूँ कि पाकिस्तान ना हो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं इकोनॉमी, लेकिन आप फैक्ट्स पे बात करें ना। अभी आप ट्रक अड्डे को लेकर बैठ गए। आज की डेट में हमें इंडियन एजुकेशन से सीखते हुए काम करना चाहिए, ताकि जो हमारे भी पाकिस्तानी हैं उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, और इस तरह की पोस्ट पे पाकिस्तानी इसको भी हम देखें। जी बिल्कुल ऐसे ही है मैम। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे बकौल यहाँ पे है कि पढ़ाई पे आप 50% खर्च करें, ये हमने सुना है पाकिस्तान में, लेकिन इंडियन लोग रियलिटी में ऐसा करते हैं। अगर वो लोग 1 लाख रुपया कमा रहे हैं ना, तो वो 70 से 80 हज़ार रुपये अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाते हैं, और यही वजह है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। मेरी तमाम अपने माँ बाप जो यहाँ पे हैं, जिनके बच्चे हैं, प्लीज़ उनसे गुजारिश है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया भर की अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी पोस्ट पे वो हों, तो उनको एजुकेशन में कंप्रोमाइज़ ना करें। कुछ बेशक कम खाएं, लेकिन बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं। गवर्नमेंट स्कूल वगैरह हो गए, ठीक है, आपकी हमारी मजबूरी है जी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, लेकिन उनको एथिक्स खुद सिखाना पड़ेंगे हमें। पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्लाह ताला का शुक्र है बेहतर है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। इसकी जैसे भी है, इनके जैसे भी अंदर वाले हालात हैं, लोग लड़ते हैं, चलते हैं, हालात बेहतर होते होते आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। मुल्कों को इसी तरीके से ही आपको जो सबसे बड़ी
सजा मिलेगी वो ग्वादर की मिल रही है, ठीक है। जब तक ग्वादर आपका इन लाइन नहीं होता आप इसी हालात पर रहेंगे। ये पाकिस्तान का थिंक टैंक 24 घंटे सोचता है और हर जी श्योर बंदा सोचता है। मैम आज की डेट में क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करना चाहिए? जिस हिसाब से इंडियन पॉलिसीज़ हैं, जिस हिसाब से इंडिया की एजुकेशन है, ईच एंड एवरी परसेप्टिव में हमें इंडिया से सीखना चाहिए? नहीं, हमें इंडिया से सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। इंडियन एजुकेशन लिटरेसी रेट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। मैम आपने शायद फैक्ट्स नहीं देखे, चाहे आप गूगल करके देख लें, इंडिया की जो मतलब एजुकेशन लिटरेसी रेट है बहुत अच्छा है, जबकि पाकिस्तान की आपको पता है कि क्या हिसाब किताब चल रहा चलिए, इंडिया की इकॉनमी भी तो फिर पाकिस्तान से डबल है ना, ये भी तो देखें ना आप। इंडियन है। डबल क्या, बहुत ज़्यादा। मीन्स कि मैं एक बात कर रही हूँ, एक छोटी सी कि डबल ट्रिपल या 100 टाइम्स या 50 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो उस रेशियो का भी आप मैच करें ना कि सो गाइज ये थी वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग तो बहुत सेंसिबली आंसर दे रहे हैं कि वो अपनी मेहनत से गए हैं, वो अपने बलबूते पे, अगर वो ये मुकाम हासिल कर रहे हैं तो वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अपनी मेहनत पे कर रहे हैं। बट कुछ होते हैं ना अंधभक्त टाइप अपने मुल्क के लिए। वो आपने देखा कि अभी एक बंदा तो सिर्फ मतलब वो तो लड़ने पे ही आ गया कि आपने पाकिस्तान को पूरा कैसे बता दिया, पाकिस्तान में ये था तब ये नहीं था, अब ये है, वहां पर तब भी था और अब भी है, तो उसने क्या ग्रो किया क्या नहीं किया। इंडिया की फिल्मों को इतना ध्यान से देखा जा रहा है कि उनको ये भी पता है कि इंडिया की फिल्मों में पीछे जुतियां नहीं पहनी होती है लोगों ने। मतलब कि समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी वाली इंडियन मूवी देख रहे हैं जिनको इसमें ऐसे दिख गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और चीज भी मतलब कंपैरिजन करने के लिए लाए भी तो क्या लाए, जुतियां। मतलब जहां पे इनकी सोच है वहीं इनकी सोच जाएगी, ये अपनी सोच से कभी ऊपर बढ़ ही नहीं सकते हैं। मतलब कंपैरिजन भी कर रहे हैं तो सिर्फ जूतों चप्पल के लेके। भाई साहब तुम कंपैरिजन करो तो कम से कम ढंग का तो करो, ताकि लोग को सुनने में कोई वजन तो लगे बात में। मतलब कुछ भी बोल देते हैं। बाकी झटका तो इनको लगा है काफी बड़ा कि भाई इंडिया का बंदा यूके का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ऐसा लग रहा है कि वो बनने वाले हैं। तो कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग सैड भी हैं, कुछ लोग रो भी रहे हैं, कुछ लोग लड़ रहे हैं कि ये है वो है। कुछ लोगों को पता लग रहा है कि अगर इंडिया का बंदा वहां पर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो पाकिस्तान वालों के लिए वहां रहना भी बड़ा मुश्किल होने वाला है। इन लोग को पता है कि अगर इंडिया का बंदा बन गया तो इंडिया वालों की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाएगा। इन लोगों को जितना थोड़ा बहुत इज्जत देते थे, वैसे तो देते नहीं है बाहर किसी भी देश में, बट जितना थोड़ी बहुत भी दी जाती थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो इनको इस चीज का डर बैठ चुका है। सो आई होप गाइस आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कितना पसंद आया कितना नहीं। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस देखने को मिल जाए जल्दी से जल्दी। उसके लिए आप नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारी वीडियोस ऐसे ही देखते रहो और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहे। ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूंगी, इंटरेस्टिंग और फनी भी। सो गाइस ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट